हाय स्टूडेंट, आज हम जो है स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, टर्म फर्स्ट में जैसा हम सभी को मालूम भी होगा कि टर्म फर्स्ट में इस साल जो है हमको पॉलिनोमियल या हर चैप्टर से जो जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? पॉलिनोमियल का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और पॉलिनोमियल के मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल के जितने भी बेसिक चीजें हैं पढ़ा दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल intersect the x-axis at 3 point. If the graph of polynomial intersect at the 3 points, intersect at the 3 point, कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 पॉइंट। देन द नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन एट लीस्ट 3 and C option at most 3 and D option is 3। ठीक है, एंड हमको मालूम है ग्राफ के थ्रू नंबर ऑफ जीरोज कैसे मालूम करते हैं कि एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही हमारा जो है नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो 1 2 3, सो नंबर ऑफ जीरोज इज 3, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 2x minus 5। ठीक है, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। अगर कोई ग्राफ इंटरसेक्ट, मान लीजिए अगर कोई ग्राफ है, यो ही मैं बना दे रहा हूं, एक ग्राफ है, इंटरसेक्ट एट द एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ या वहां, ठीक है, एक्स एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट करता है एक्स होता है, एंड वाई एक्सिस पे तो ये है नहीं, तो वाई क्या होता है? 0। अगर पॉइंट निकालना है, अगर कोई वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका एक्स 0 हो जाता है एंड वाई। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है? इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। ठीक है, देन ऑप्शन में क्या है? 5/2, ए की वैल्यू है 5/2, 5/2। बी ऑप्शन आपका 5/2 एंड -5/2। सी ऑप्शन 5/2, 0 एंड डी ऑप्शन -5/2, 0। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम क्या करना है बेटा? एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। देन कंफर्म हो गया है कि y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 ओनली C एंड D में है। तो ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि A भी नहीं होगा, B भी नहीं होगा, तो C और D में कौन सा होगा? तो फर्स्टली फाइंड द x वैल्यू, नंबर ऑफ जीरोज ऑन द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से हम नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको किसके इक्वल कर देंगे? 2x - 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू, ये माइनस है, इस साइड में आएगा, क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। सो x इज इक्वल टू 5/2। तो x की वैल्यू 5/2 एंड y इज इक्वल टू 0, बिकॉज इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y तो 0 होगा। ठीक है, तो सो ऑप्शन इज C इज करेक्ट। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका देखिए, इफ one zeros of polynomial की वैल्यू क्या दी हुई है? px इज इक्वल टू k प्लस 4x² प्लस 13x प्लस 3k। ये आपका पॉलिनोमियल गिवन है। कह रहा है इफ one zero is reciprocal of other, 1 0 is reciprocal of other। तो
क्या ध्यान दीजिएगा, आप पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में अगर रेसिप्रोकल का आता है, रेसिप्रोकल आते हैं, ठीक है ना, तो रेसिप्रोकल में ध्यान दीजिए, रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर कोई वैल्यू 2 है तो उसका रेसिप्रोकल इज 1/2, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इसका आप रेसिप्रोकल क्या कर देंगे, इसका अपोजिट, डिनोमिनेटर आप जिसके नीचे कुछ नहीं रहता 1, तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर इज द कॉल्ड रेसिप्रोकल। ठीक है, किसी नंबर का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कह रहा है 1 जीरोज, एक जीरो है रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो अगर हमारे पास जीरोज क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो एक जीरोज में अल्फा मान रहा हूं तो सेकंड जीरोज क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा। एंड कंफर्म है, जब भी आपका रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन आएंगे, जब भी आपके रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको प्रोडक्ट वाला ऑप्शन ही करना है। ठीक है, मालूम है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, जब भी रेसिप्रोकल का आएगा आपको प्रोडक्ट वाला ही फाइंड करना है, वहां से आपकी जो भी वैल्यू पूछी रहेगी आ जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ए कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो एक हमारा जीरोज क्या है, अल्फा इंटू एक जीरोज क्या है, 1/अल्फा। ऐसा प्रोडक्ट क्यों फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड है, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाता है, जो भी वैल्यू चाहिए यहां से देखिए सी द, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां से ए की वैल्यू k प्लस 4 एंड सी द कांस्टेंट वैल्यू इज 3k। सो अल्फा इज कैंसिल, 1 इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 3k एंड a इज इक्वल टू k प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई 3k 1 जा, देखो यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3k 1 जा 3k इज इक्वल टू k प्लस 1 का 1 में करेंगे तो k प्लस 4। ठीक है, मुझे k की वैल्यू चाहिए तो वेरिएबल एक तरफ करते हैं, 3k प्लस है तो माइनस k इज इक्वल टू 4, 3k माइनस k 2k इज इक्वल टू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो k इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन k इज इक्वल टू 2, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस p प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, पॉलिनोमियल इज गिवन इज जीरो, सम ऑफ 2 जीरो, सम ऑफ, देखो बेटा जब भी जो है आप क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, फास्ट में पढ़िए, ठीक है, अगर समझ में आता है वेरी गुड, बट अगर नहीं समझ में आता है क्वेश्चन को एक दो बार और रिपीट करिए स्लो मोशन में। क्वेश्चन आप समझ गए ना, फिर आपको जो है फार्मूला लॉन है, मेथड मालूम है, कैलकुलेशन आ रहा है, तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ 2 जीरो, सम ऑफ 2 जीरोस इज इक्वल टू 0, इज 0। देखो क्वेश्चन में जो है सम ऑफ जीरो लिख करके लास्ट में कह रहा है इज 0, सम ऑफ 2 जीरोस इज 0 एंड सम ऑफ 2 जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। आपने पढ़ा होगा सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 0, दैट इज द कंडीशन। ये क्वेश्चन का कंडीशन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कंडीशन। अब हम जो है क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जो भी वैल्यू p की वैल्यू पूछा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो चलिए देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं, b की वैल्यू क्या है, माइनस b इज द इन ब्रैकेट p प्लस 3 एंड a इज द 2, a की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कुछ चेंज होगी नहीं, तो आपका माइनस p, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू, किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई होता है रिजल्ट विल बी 0 होता है, 2 में मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, सो माइनस p इज इक्वल टू, इस साइड में बोलिए प्लस 3 हो जाएगा, सो p इज इक्वल टू, माइनस का मल्टीप्लाई बोथ साइड में करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस नहीं चाहिए। तो देखो दो कंडीशन होता है, माइनस p, माइनस का मल्टीप्लाई हम बोथ
ठीक है, दोनों तरफ करते हैं माइनस माइनस प्लस पी एंड -3, बट हम क्या करते हैं, कहते हैं माइनस को मैंने रिजर्वेट दिया तो सो -3, क्यों, क्योंकि p की वैल्यू पूछा है, माइनस p की तो वैल्यू पूछा नहीं है, सो p इज इक्वल टू -3, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट योर आंसर। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ए पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, सम मीन्स क्या, सम दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, ए पॉलिनोमियल यानी कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा हुआ है और हमें फार्मूला लाना चाहिए, अगर हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है, एंड सम ऑफ द जीरोज इज -4, वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमारा माइनस जो है फार्मूले का है, बट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किस में है, माइनस में है, सो इसको हम किस में रख देंगे, ब्रैकेट में, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 इक्वल टू 0, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ जीरोज, ठीक है, अभी देखो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कहा, वहां पे जीरोज गिवन था, बट प्रोडक्ट एंड सम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा, बट कभी कभी क्या करता है, ओनली अल्फा एंड ओनली बीटा, यानी कि सिर्फ जीरोज देते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं देते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट हमें ही फाइंड करना रहता है एंड इक्वेशन फाइंड करना रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो भी है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ जीरोज, जीरोज आपका जो है गिवन दिया हुआ है, कौन कौन सा जीरोज, 1/4 एंड -1, यानी कि जीरोज क्या हो गया, एक आपका अल्फा हो गया, दूसरा आपका बीटा हो गया, और आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है पॉलिनोमियल का, तो ऑप्शन भी देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम क्या ऑप्शन से पहले क्या है, इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है, तो उस कंडीशन से पहले हमको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा फाइंड होना चाहिए, तो फर्स्ट आते हैं हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, चलिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/4 प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, सो इन ब्रैकेट आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ -1 पुट कर सकते हैं, 1/4 प्लस माइनस -1, 4 1 जा 4, तो 1 - 4/4, सो -3/4, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/4। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/4 इंटू मीन्स मल्टीप्लाई -1 प्लस माइनस -1/4, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू को पुट करना है -3/4 एंड -1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/4, सो इन ब्रैकेट हम किस में रखेंगे, ब्रैकेट -3/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1/4, इसको भी हम ब्रैकेट में -1/4, बट अगर आपको जो है इसमें इस साल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है, तो अगर आपका कैलकुलेटर, अभी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मैं इतना डीपली जा रहा हूँ, नहीं तो आपको जो क्या करना है, आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ प्लस लिख सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ माइनस लिख सकते हो, और ठीक है, और एलसीएम देखो दोनों का 4 जिससे कुछ नहीं होता 1, अब एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर, यहाँ पे 4 है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर का, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही हो जाएगा, सो आपका आंसर इज 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, दैट इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो या पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, इज द पॉलिनोमियल आर गिवन px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस p, ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। तो ये क्या आपका x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, और हमको पता है अगर हम ये इसका जीरो है तो ये वैल्यू पुट करने पे इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। तो अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, जीरो जस्ट गिवन, अगर x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो दैट इज द इक्वल टू जीरो, बिकॉज दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि यह इसका जीरोज है, यानी कि ये वैल्यू रखने पे जीरो आना चाहिए। तो हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो 2 इन द प्लेस ऑफ x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस p इज इक्वल टू जीरो, वैल्यू रखने पे जीरो हो जाएगा। चलिए 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 एंड 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 माइनस p इज इक्वल टू जीरो। 8 और 6 को ऐड कीजिए, क्या हो गया 14 माइनस p इज इक्वल टू जीरो। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, p का, और ये निगेटिव में भी है, इस साइड में भेज दीजिए। p इज इक्वल टू 14, p की वैल्यू क्या आ गई 14। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। उसका ऑप्शन हमको दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू 0, a इक्वल टू b, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का देखो बेटा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जितने भी हमारे हैं उसको भी आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी यूज हो सकते हैं, ठीक है, बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पे हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अभी 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, कुछ करना नहीं है, हमें जानते हैं यहाँ आइडेंटिटी जो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑप्शन से मैच करेगा, ऑप्शन टिक कर देंगे। एंड a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर, अगर a स्क्वायर सेम वेरिएबल होते हैं तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमको इस साइड से इस साइड रिमूव करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 2a स्क्वायर, ये प्लस इस साइड में आएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस है तो माइनस b स्क्वायर इज, ये प्लस इस साइड में माइनस 2ab इज इक्वल टू जीरो। ये सभी के सभी मैंने इस साइड में किए, इक्वल टू जीरो आ गया। 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 1b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू जीरो। इट इज द आइडेंटिटी, यू नो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। स्क्वायर हटाएंगे, ये रूट में जाएगा तो जीरोज का कोई होता नहीं है। सो a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो सो a इज इक्वल टू बी, माइनस में इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, सो a इज इक्वल टू b। सो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट है। कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल बी दिया हुआ है, ठीक है बेटा, थोड़ा सा होगा, स्मॉल ए है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इरेज कर देते हैं इसको। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अगर हमें नंबर ऑफ जीरोज, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे दोनों में बात करूंगा, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है ग्राफ से। किससे ग्राफ फाइंड करना है, ग्राफ से। तो क्या होगा, अगर नंबर ऑफ जीरोज और अगर इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है तो हम क्या करेंगे, और ग्राफ की गिवन है तो क्या कहेंगे, उसको हम देखते हैं। देखिए नंबर ऑफ जीरोज, अगर ग्राफ गिवन है तो क्या होगा, एक्स एक्सिस को
एक्स एक्सिस को जितना टच करेगा इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस दैट द नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा वो हम ग्राफ से फाइंड कर लेंगे। अगर कोई ग्राफ ऐसे दिया है तो अगर फाइंड करना है तो हम ग्राफ पे जितना एक्स एक्सिस को टच करेगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ जीरोज इक्वेशन से पूछा है, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है, दैट द मैक्सिमम पावर, आपका जो भी मैक्सिमम पावर होगा उतने ही जीरोज होंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। सो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज इज 3 एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकता है। और बेटा अगर जो है समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कुछ ना कुछ आप लोग बताते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, जीरोज, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करना, जीरोज मीन्स क्या करना, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और इसमें कितने जीरोज होंगे, पावर 2 है तो 2 जीरोज होंगे। ठीक है, और किसी की भी जीरोज निकालना है तो वो इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो। देखो बेटा अगर जीरोज फाइंड करना है तो इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो एंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालेंगे वही जीरो होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस में है। ठीक है, इस साइड में आएगा प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, स्क्वायर हटाएंगे, अगर ये इस साइड में आता है बेटा तो ये अंडर रूट हो जाएगा। बट अंडर रूट में कोई वैल्यू अगर मैं बात करूं माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है एंड प्लस 2 का भी स्क्वायर क्या होता है, 4। इसीलिए अगर कोई भी वैल्यू अगर इस साइड में होते हैं तो अंडर रूट में आता है, बट साइन क्या होता है, प्लस माइनस बोथ। सो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 3। सो x इज इक्वल टू, 2 जीरोज होने चाहिए थे, तो फर्स्ट इज √3 एंड सेकेंड इज प्लस √3, सेकेंड इज माइनस √3। सो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। चलिए इरेज करते हैं। प्लीज बेटा मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आपका इक्वेशन दिया है 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, आते हैं ऑप्शन पे। फर्स्ट कह रहा है इट इज क्वाड्रेटिक, फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फर्स्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहा है बाई क्वाड्रेटिक, हम एक एक क्या बात करते जाएंगे बेटा। सी ऑप्शन कह रहा है इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, डी ऑप्शन कह रहा है इट इज नॉट पॉलिनोमियल। तो चलिए हम पहले इक्वेशन को देख लेते हैं, फिर जो है ऑप्शन में भी बात करेंगे। इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा, और मैंने जो है फर्स्ट मेरा पार्ट फर्स्ट पॉलिनोमियल का फर्स्ट आया हुआ है, लिंक में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आपको जो है इसमें दिया हुआ अंडर रूट एक्स, तो विच आर नॉट पॉलिनोमियल कौन नहीं होता है, जिसका जो है वेरिएबल क्या हो, अंडर रूट हो, या वेरिएबल के पावर क्या हो, निगेटिव हो, अपॉन में हो, रेशनल नंबर में हो, तो ये आपका जो है पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो सबसे पहले ही हमारा वेरिएबल इन अंडर रूट, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका डिग्री 2 होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होता है, एंड बाई क्वाड्रेटिक में आपका डिग्री क्या होता है, 4।
डिग्री 4 इज द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट यहाँ मैं डिग्री में देख रहा हूँ 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेकिन रूट में है तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की तो बात ही नहीं करेंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ द जीरोज आर गिवन, जीरोज गिवन है, रूट्स कह रहा है, रूट्स या जीरोज, ठीक है बेटा। तो रूट्स आर गिवन -√5 एंड +√5, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो ही होते हैं, एक अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू -√5 and beta is equal to +√5. Find the quadratic polynomial if the alpha and beta are given. अल्फा बीटा गिवन होता है तो बेटा हमें पता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ अल्फा बीटा आर गिवन। तो सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -√5 +√5 इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा -√5 इंटू √5। तो बेटा रूट का ध्यान देना, अगर आपको रूट का रूट में अगर कोई वैल्यू रूट का रूट में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, ए आ जाता है, ठीक है। क्योंकि इसकी भी पावर 1/2 होता है, इसकी भी पावर 1/2, 1/2 मिलके 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आ गया -5, ठीक है। सो x इज स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -5 इक्वल टू 0। 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं 0 जाता है, तो ये आपका आउट है। तो x² प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द ऑप्शन इज x² -5। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 4, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, बस देख ध्यान दीजिए। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। सो व्हाट इज द ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन में गिवन दिया हुआ तो पता है आपको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसको फास्ट में बता रहे हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4 रख दीजिए, अल्फा इंटू वैल्यू भी 4 है इक्वल टू 4 इक्वल टू 0। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, x² माइनस 4x प्लस 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। पॉलिनोमियल विल हैव जीरोज, पॉलिनोमियल विल हैव जीरोज। ग्राफ है, ग्राफ देख लीजिए, ड्रा कर दे रहे हैं एक बार, देखिए ग्राफ क्या कह रहा है, ठीक है। दैट इज द x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड y डैश, ठीक है। -1 -2 नंबर ऑफ पॉलिनोमियल विल हैव जीरोज, पॉलिनोमियल विल हैव जीरोज। तो इसका क्या क्या जीरोज होगा, तो x एक्सिस को जो आपको इंटरसेक्ट करता है वही आपका जीरोज हो गया। तो x एक्सिस को क्या क्या कर रहा है, -1 एंड -2 है, तो जीरोज इक्वल टू -1 एंड -2। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को देखिए नंबर ऑफ जीरोज पूछता है, नंबर ऑफ जीरोज, तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, दे दी द 2, द नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2। बट ऑप्शन में क्या है, डी सही है। क्या पूछा था, पॉलिनोमियल विल है, पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the graph of the polynomial intersect the x axis 3 times, intersect the x axis the 3 times। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि आपका कोई ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है, इंटरसेक्ट एट द 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट पे कैसे इंटरसेक्ट कर सकता है,
ठीक है, 1 2 3 पॉइंट। सो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इसके 3 होंगे। बट अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड कैन बी एक्सप्रेस ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल होगा वो किस फॉर्म में होगा, इसका पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा। तो बेटा आपको पता है कितने पॉइंट पे है, 3 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 3, और नंबर ऑफ जीरोज 3 किस में होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। किस में होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। सो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट लीनियर है, ऑप्शन सेकंड जो है आपका क्वाड्रेटिक है, ऑप्शन सी आपका जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्वाड्रेटिक है, ऑप्शन डी 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। तो देखो पावर 3 है, दैट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये भी 3 जीरोज है। सो इट इज द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, zeros of the polynomial x square plus kx plus 18 is double the other zeros। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है हमारे पास, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 18 इधर पॉलिनोमियल आर गिवन। ठीक है, इफ द 2 जीरोस, हमको पता है सभी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, 2 होते हैं, वन इज अल्फा एंड अदर इज बीटा। एंड क्वेश्चन आर सेइंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 जीरोज, एक जीरोज जो है इज डबल द अदर जीरोज, 1 जीरोज इज डबल द अदर जीरोज। अगर मैं कहता हूँ ये जीरोज, इस जीरोज क्या, इसको 2 अल्फा मान लेता हूँ। ठीक है ना, एक जो है दूसरे वाले का क्या है, डबल है, एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, डबल हो जाएगा। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, के की। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, हमारे पास 2 ही होता है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसी का यूज करेंगे। हमारे पास जीरोज हो गया एक अल्फा, दूसरा उसका डबल 2 अल्फा हो गया है। पहला आते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज अल्फा एंड बीटा डबल ऑफ अल्फा यानी कि 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए बी सी। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, के है, माइनस के, ए इज इक्वल टू 1, अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस के। बट हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, के का, तो निगेटिव को उस साइड भेज देंगे। सो के इज इक्वल टू माइनस 3 अल्फा। अब हमें अल्फा जो है अभी फाइंड नहीं है, अल्फा फाइंड करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये तो अभी सम ऑफ जीरोज था। अब सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा इज अल्फा एंड बीटा इज डबल ऑफ अल्फा यानी कि 2 अल्फा, एक जो है दूसरे का डबल है, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा डबल उसका 2 अल्फा हो जाएगा, ये बीटा के प्लेस पे हो गया। सी की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, देखो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पर सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 18 और ए की वैल्यू क्या है 1, 2 1 जा 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 18, अगर 2 9 जा 18, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9, और अंडर रूट से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस माइनस 3। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 3। अब इसको हमको पुट करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है, तो माइनस 3 पहले से था, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 3, 3 3 जा 9, प्लस का माइनस में होगा तो माइनस आ जाएगा, और माइनस का माइनस में हो जाएगा तो प्लस, यानी कि प्लस माइनस। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्लस माइनस 9। ठीक है, तो हमको क्या दिया था, अगर देखो प्रोडक्ट कहता है रेसिप्रोकल कहता है तो आप प्रोडक्ट निकालिए, बट यहाँ पे ना तो रेसिप्रोकल कहता है एक जीरो दूसरे का डबल है, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा डबल अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और हमें सम पता था तो एक यहाँ से एक इक्वेशन बन गया, बट यहाँ से ना तो अल्फा पता है ना के पता है, तो हमने कहा चलो एक और हमको रिलेशन पता है, तो हमने लगा दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और यहाँ से मुझे अल्फा फाइंड हो गया, और अल्फा की वैल्यू फाइंड करते ही हमें के की वैल्यू आ गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा था नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -2 एंड 5। ठीक है, -2 और 5। ठीक है, दिया हुआ जीरोज, दिया हुआ है जीरोज -2 एंड 5। ठीक है, और कह रहा है
द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितने हो सकते हैं, बट दैट मीन्स इक्वेशन कितने बन सकते हैं इसके। तो एक इक्वेशन तो आप लोग जानते ही होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो देखो बच्चा 5 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3x माइनस है, देखो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 5 2 जा, अल्फा इंटू बीटा 5 इंटू 2 करेंगे क्या आ जाएगा 10, लेकिन -10, ये प्लस माइनस -10 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, कितने ऐसे पॉलिनोमियल बन सकते हैं। तो बेटा ये इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं सभी में, तब भी इसका जीरोज यही आएंगे। अगर मैं इस इक्वेशन में 2 3 से सब में डिवाइड कर दूं तब भी यही इक्वेशन आएंगे। अगर ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दूं तो 4x स्क्वायर 4 3 जा 12x माइनस 4 10 जा 40 इक्वल टू 0। अगर इसका भी हम फैक्टर करेंगे और जीरोज फाइंड करेंगे तो यही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम जो भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड, सभी साइडों में कर दे रहे हैं, सब में कर रहे हैं, आल टर्म में कर रहे हैं, चाहे मल्टीप्लाई करें डिवाइड, बट इक्वेशन जो था चेंज हो गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, बट उसका दूसरा रूप ही आ गया। तो ऐसे हम कितने चेंज कर सकते हैं, बहुत सारा चेंज कर सकते हैं। सो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ए में दिया हुआ है 1, B is equal to 2, C is equal to 3 and D is equal to more than 3। the correct answer more than 3। तो इसको याद रखिएगा आप लोग कि अगर जीरोज गिवन है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जीरोज गिवन है, अगर इक्वेशन पूछता तो यही हमारा करेक्ट हो गया। बट अगर ये पूछता है कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कितने बन सकते हैं, तो ये इक्वेशन है ना, तो अगर मैं सभी टर्म में 2 का मल्टीप्लाई करूं तो चेंज हो जाएगा, अगर सभी टर्म में 3 का डिवाइड करूं चेंज हो जाएगा, बट अगर उसको सॉल्व करूंगा तो जीरोज तो यही आना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, मोर देन 3। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए देखिए, इफ वन क्वेश्चन देखिए, इफ 1 इज ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल PA, पॉलिनोमियल क्या दिया है PA। ठीक है, इसको A को ध्यान देने वाली बात है बेटा। PA इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2xa प्लस 2x माइनस 4। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, किसकी वैल्यू पूछ लिया है, x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहां पे जो दिया हुआ है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन देखिए, इफ 1 इज द जीरोज, 1 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 1 क्या है इसका जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ PA, यानी कि ये जो वैल्यू दिया है 1, जो वैल्यू दिया है x की वैल्यू नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे PA है, सो A की वैल्यू 1 दिया है। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख देंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्योंकि पॉलिनोमियल A के टर्म में दिया हुआ है और ये जीरोज जो दिया होता है वो यहाँ पे जीरोज क्या, इसकी वैल्यू अननोन वैल्यू में वैल्यू होगी, तो कहोगे सर x की वैल्यू तो हो सकती है जीरोज, बेटा x की वैल्यू होती है, बट यहाँ पॉलिनोमियल किसके टर्म में दिया है, A के टर्म में दिया हुआ है। सो ये जो जीरोज होगा वो A की वैल्यू होगी, यानी कि इन द प्लेस ऑफ A पुट द वैल्यू ऑफ 1, देन आंसर हम फाइंड कर लेंगे। और ऑप्शन दिया हुआ है x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो P1 जैसे ही 1 रखेंगे, क्योंकि ये इसका जीरोज है, तो जहां जहां A हम 1 रखेंगे और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। किसी के भी अगर जीरोज निकालने रहते हैं और जीरोज की वैल्यू रखते हैं तो इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए, जहां x की वैल्यू नहीं पुट करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा हमेशा, ठीक है ना, x की वैल्यू नहीं पुट करना, A की वैल्यू पुट करना। क्यों करना है, क्योंकि A के टर्म में दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर एज यूजुअल, A की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर माइनस 2x, A की वैल्यू 1 एज यूजुअल प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 इज द जीरो एंड पुट कर रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये देखिए 2x माइनस में है और ये 2x प्लस में है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहां से फाइंड करेंगे। सो x इक्वल टू, ये माइनस में इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, स्क्वायर हटाएंगे किस में चला जाएगा बेटा, प्लस माइनस
√4। क्यों? -2 का भी स्क्वायर 4 होता है और 2 का भी स्क्वायर 4 होता है, इसीलिए प्लस माइनस। तो यानी कि आ गया रिजल्ट आपका +-2, यानी कि x की वैल्यू हो गई +2 एंड -2, 2 एंड -2। सो ऑप्शन इज ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए आपका क्या है? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। इसको इरेज करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 5, 0 एंड 1, -2 एंड 3, 6 लाइज ऑन द ग्राफ। किस पे बात किया है? ग्राफ पे, लाइज ऑन द ग्राफ पे, यानी ये तीनों पॉइंट किस पर है? ग्राफ पर हैं, ठीक है। एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या पूछा हुआ है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? वो भी ग्राफ से। ग्राफ से क्या होता है? ठीक है, इंटरसेक्टिंग ऑन द एक्स पॉइंट, जो आपको इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे वही आपका जो है क्या होता है? नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये एक्स है, ये वाई है, आपका ये भी x है और ये भी y है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर कोई पॉइंट, ध्यान देना, अगर कोई पॉइंट ऑन द x एक्सिस पे होता है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो समझ लो x में तो कुछ ना कुछ चला हुआ है, यानी कि x, बट y में कहीं नहीं है, 0 होगा। अगर कोई पॉइंट x एक्स पर है तो उसके कोऑर्डिनेट x, 0 होंगे। तो ये देखो, ये तो ना तो x 0 ना y 0 है, यानी ये कहीं भी आएंगे, यहाँ मिडिल में कहीं भी आएंगे, ना तो ये x एक्सिस पे होंगे ना ये y एक्सिस में होंगे। लेकिन 5, 0 ये किस पर होगा? ऑन द x एक्सिस पे, क्योंकि y क्या है? 0 है। ध्यान देना, -5, 0 में, सॉरी +5, 0 में आपका y क्या है? 0 है, और x एक्सिस में क्या चला हुआ है? 5 चला हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5 यही पॉइंट आएगा। तो ये इंटरसेक्ट किसको कर रहा है? ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? 5। नंबर ऑफ जीरोज आंसर में आपका क्या आएगा? डी आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। 5 ही होगा आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल अगर है तो इस पे जो है किसको, एक्स एक्सिस को जो काटता है वही जीरोज होता है। तो 5, 0 तो यही एक पॉइंट है जो किस पर होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। तो एक्स एक्सिस पे कट रहा है कौन? 5 को। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? सॉरी, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 5। एंड नंबर ऑफ जीरोज अगर पूछ लेता है तब एक ही होगा। थोड़ा समझ में आया बेटा? कार्टेशियन प्लेन जो है आपके बारे में, कार्टेशियन प्लेन का नॉलेज होना चाहिए इस एक्सरसाइज में, मतलब इस क्वेश्चन में, सॉरी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन देख लीजिए, इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, देख लीजिए आप लोग भी, हम भी एक बार लिख देते हैं, k² + 4 x² + 13x + 4k, ठीक है। कह रहा इफ 1 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, 1 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज, देखो क्वेश्चन में जो है पहले 1 0 कह रहा है, उसके बाद ये पॉलिनोमियल लिखने के बाद इज है रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो बेटा मैंने कहा जब भी रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आया तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है। तो रेसिप्रोकल मींस क्या होता है? इफ 1 जीरोज, इफ 1 जीरोज अल्फा, तो अदर क्या हो जाएगा? अदर जीरोज क्या हो जाएगा बेटा रेसिप्रोकल में? 1/अल्फा, क्योंकि क्या है ये? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा एज यूजुअल बट बीटा इन द प्लेस ऑफ 1/अल्फा, बीटा के जगह पे 1/अल्फा, क्योंकि ये दूसरे का रेसिप्रोकल है, उसका उल्टा है, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है? यहां ध्यान दीजिएगा, ax² b + c। तो b की वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, c की वैल्यू, c कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 4k। सो पुट द 4k एंड वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू k² + 4। अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। सो आप इधर देखिए, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू 4k/k² + 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा
के स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू 4k, इस साइड में भेज देंगे इसको, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इट इज द स्क्वायर ऑफ k माइनस 2 का होल स्क्वायर है। देखो ये k का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। देखो बेटा फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। k माइनस 2 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हटाएंगे 0 खत्म हो जाएगा, और माइनस को इस साइड भेजेंगे, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंसर इज 2। ठीक है बेटा, जब भी आपका रेसिप्रोकल का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको कौन सा लगाना है, रेसिप्रोकल में जो है जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है। उसके बाद अपना जो है क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके फैक्टर होने लग रहेगा तो फैक्टर करेंगे, आ जाएगा आपका वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वेरी इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखा है, फाइंड कह रहा है, क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोज फाइंड करिए, सम ऑफ जीरोज फाइंड करिए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर दीजिए। क्या होंगे इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज। ऑप्शन आपके सामने है ही, -7 10, 7 10 -7 -10 7 -10। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है बेटा, ध्यान देना, तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है, बट अगर हम देखें फार्मूले में माइनस है तो माइनस रहेगा 7। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, यानी कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -7 आ गई। ठीक है, अगर आप ऑप्शन देखना चाहोगे तो चलो ठीक है, आपको ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, ए ऑप्शन और सी में दो ऑप्शन आपका जो है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज -7 मिल रहा है। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, उसके लिए आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी फाइंड करना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। चलिए देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी इज इक्वल टू 10 एंड ए इज इक्वल टू 1, सो 10। सो ऑप्शन -7 इंटू 10, -7 एंड 10, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट। फास्ट में चलते हैं बेटा, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट। इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। सम ऑफ जीरोज फास्ट में अल्फा प्लस बीटा, बेटा यहाँ माइनस है इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है, थोड़ा सा उसमें माइनस प्लस था, यहाँ पे माइनस का ध्यान दीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे मैं बात करूं अगर मैं ए बी सी, तो b की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, b की वैल्यू आपके पास 3 है, बट किसमें, माइनस में। ध्यान देंगे बेटा इस चीज को, तो b की वैल्यू क्या है, -3 है। ठीक है, तो b की वैल्यू ध्यान दें, और फार्मूले में माइनस पहले से था और हमारे पास b की वैल्यू किस में आ गई है, निगेटिव में आ चुकी है, और a इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस, तो a इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। बट c की वैल्यू क्या है, 10 नहीं है, -10 है। ठीक है बेटा, आपको आपका कांस्टेंट a b c की वैल्यू रखेंगे बट विथ साइन, ध्यान दीजिएगा। c इज इक्वल टू -10 एंड e इज इक्वल टू 1, सो -10। तो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन 3 -10, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज 3, -10 इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए, पढ़ते रहिए क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटरल एफ एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटरल पूछा हुआ है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, आसान क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है आपकी, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू -2,
x इज इक्वल टू -2, देन यानी कि आपको क्या पुट करना है, x की वैल्यू -2 पुट करना है, ठीक है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेट्रल। तो f -2 x की वैल्यू, और बेटा माइनस में ध्यान देना, बेटा हमेशा ध्यान देना, अगर कोई वैल्यू माइनस में है, अगर कोई भी वैल्यू है, कोई भी मान लीजिए जो मतलब x ही मान लेते हैं हम, अगर है, अगर पावर इवन में है, पावर इवन है तो रिजल्ट आपका हमेशा पॉजिटिव में आएगा, जो भी रिजल्ट आए आपका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। अगर माइनस है और आपका पावर ऑड है तो जो भी आएगा आपका रिजल्ट किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। चलिए देखते हैं अब उसको। तो इन द प्लेस ऑफ x -2 पुट करेंगे, x के प्लेस पे -2, और यहां x स्क्वायर था तो हम -2 का स्क्वायर करेंगे, फिर -3 एंड x के प्लेस पे फिर -2। चलिए यहां पे 2 हो जाएगा, ये इंटू में है बेटा, ये इंटू में है, -2 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस देखो यहां पे इन दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 -2, 2 4 जा 8, आपका 8 आ गया, प्लस 6 -2। बेटा अब ये कॉमन सेंस बात है, 8 और 6 को ऐड करिए 14, अब 14 में से 2 जब माइनस कर दीजिए क्या आ जाएगा, 12। तो ऑप्शन विल बी ए। क्या बात है, सभी ऑप्शन यही आ रहे हैं, ए इज इक्वल टू 12 इज ऑप्शन करेक्ट। अगर बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, आपका सपोर्ट रहेगा तभी फिर हम और आगे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो है सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो भी वीडियो रहेगा, ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का, नेक्स्ट क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे पॉलिनोमियल के, उसके बाद हम जो है असर्शन एंड रीजन वगैरह पे भी लाएंगे, ठीक है। आइए 4 ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है, कह रहा है ए 4th डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड, ए 4th डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ठीक है बेटा, 4th डिग्री किस में होता है, आपको पता है, अगर x इक्वल टू 1 है तो लीनियर होता है, डिग्री अगर डिग्री 1 है तो लीनियर है, आपका लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर आपका डिग्री 2 है तो आपका क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री 3 है तो आपका क्यूबिक है। सो 4th डिग्री क्या होगा, बाई क्वाड्रेट्रिक होगा बेटा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आप देख सकते हो, तो बाई क्वाड्रेट्रिक इज ऑप्शन ए। वाओ, ए भी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। आप लोग नहीं सही सभी यही सही हो रहा है तो हम ही चलो सब ए मार देंगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं कुछ होता है, ठीक है। चलिए इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को, इफ 5 इज ए जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक, 5 इज ए जीरोज गिवन है, पॉलिनोमियल भी गिवन है, पॉलिनोमियल इज एफ एक्स इक्वल टू आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 15, ठीक है, एंड 1 जीरोज इज 5, इसका 1 जीरोज क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। 1 जीरोज मींस क्या, x की वैल्यू, क्योंकि ये किस फॉर्म में है बेटा, इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था वो a के फॉर्म में था। अगर यहाँ a वगैरह रहता, अगर कुछ यहाँ क्वेश्चन में रहता तो वो रखते, बट यहाँ जीरोज दिया 5, और जीरोज किसके फॉर्म में, यहाँ पे कौन से फॉर्म में है, ये x के फॉर्म में है, पॉलिनोमियल आपका x के फॉर्म में है। सो x की वैल्यू दी हुई है, x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, और जैसे ही पुट करेंगे क्योंकि ये जीरोज है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 5, x 5 स्क्वायर माइनस के 5 के इंटू 5 माइनस 15 इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर करेंगे आपका 25 माइनस के का 5 में मल्टीप्लाई 5 के माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 25 माइनस 15 क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 5 के इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब हम 10 को किस साइड में रिमूव करेंगे, इस साइड में +10 है, इस साइड में आएगा तो -10 हो जाएगा। सो -5k इज इक्वल टू -10, सो k इज इक्वल टू -10 अपॉन -5, माइनस कैंसिल हो गया, 5 2 10, सो k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2। और ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 इज द आंसर, आपका 2 क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, सॉरी, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और कह रहा है ए इंड बी इज इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साइन ऑफ ए एंड बी का दिया हुआ है, ए और बी जो है 0 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो व्हाट इज द जीरोज ऑफ, जीरोज क्या होंगे, क्या कह रहा है, इसके जो जीरोज होंगे, अगर यहाँ पे ए और बी कौन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसके जीरोज जो होंगे वो क्या होंगे। ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन, बी सी डी, देख लीजिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, बोथ निगेटिव, बोथ निगेटिव, बोथ निगेटिव कह रहा है ऑप्शन। फिर कह रहा है एक पॉजिटिव एक निगेटिव, कैन नॉट से, हम कह ही नहीं सकते हैं कुछ इसके बारे में, ठीक है। उसका से कह रहा है बोथ पॉजिटिव। तो इसके लिए ध्यान देना आप लोग, ये जो भी होता है बेटा साइन ऑफ जीरोज, ठीक है, साइन ऑफ, ठीक है, ए बी सी, अगर ए बी सी का साइन गिवन है तो हम जीरोज का भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जीरोज का जो साइन ऑफ ए बी सी पे डिपेंड करता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, अपोजिट साइन, अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट कौन होता है, साइन ऑफ एबीसी, जो एबीसी का साइन दिया रहता है उसी का जस्ट अपोजिट होता है साइन ऑफ जीरो, साइन ऑफ जीरोज, जो जीरोज का साइन होगा। जैसे एक देख लीजिए यहाँ पे, अगर मैं बात करूं ए बी सी, अगर सभी के सभी ग्रेटर देन 0 होंगे तो इस कंडीशन में आपका जीरोज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, सभी जीरोज क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अगर ए बी सी लेस देन 0 दिया है, ए बी सी, तो देखो ए बी सी लेस देन 0 यानी कि ए निगेटिव है, तो ए अगर निगेटिव है तो जीरोज इसका अपोजिट हो जाएगा, जीरोज इसका अपोजिट हो जाएगा, तो जीरोज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से बेटा ध्यान देने का, क्या ध्यान देना है हमको, साइन ऑफ ए बी सी, अगर ए बी सी का जो साइन है जस्ट उसका अपोजिट साइन होता है किसका, जीरोज का। अगर ए बी सी पॉजिटिव है तो जीरोज निगेटिव हो जाएगा, अगर ए बी सी निगेटिव है तो जीरो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम इस पर क्वेश्चन, अब अगर ये हमको मालूम है तो क्वेश्चन तो यूं होना है, ये वाला कैसे होना है देख लो, ए और बी ग्रेटर देन 0, ए और बी पॉजिटिव है तो जीरोज तो क्या होंगे, निगेटिव होंगे दोनों के दोनों, तो बोथ आर निगेटिव, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इसको इरेज करते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन इज इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, zeros of the quadratic polynomial are given is equal to x square plus a plus 1x plus b, ठीक है, एंड जीरोज आर 2 and -3। इसका क्या दे रखा है बेटा, जीरोज 2 and -3, ठीक है। तो एक आपका क्या है अल्फा एंड दूसरा क्या है आपका बीटा, जीरोज आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ए और बी की वैल्यू दी हुई है ऑप्शन में, ठीक है, तो हम यहां से करना है। तो देखो जब भी जीरोज के आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सम एंड प्रोडक्ट देख लेते हैं, सम और प्रोडक्ट, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा। चलिए सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -3, सो ब्रैकेट -3 माइनस बी बाई ए, तो माइनस तो फार्मूले का है, एंड बी की वैल्यू क्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहले ए की वैल्यू 1 है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहा हूं, तो b की वैल्यू क्या है बेटा, a प्लस वन, देखिए b के प्लेस पे a प्लस वन एक्स एंड c की प्लेस पे क्या वैल्यू दी हुई है, c के प्लेस पे b की वैल्यू दी हुई है। तो b के प्लेस पे क्या है, a प्लस वन, तो इन ब्रैकेट a प्लस वन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, a की वैल्यू 1 है, ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस a प्लस 1 तो ठीक है। तो 2 माइनस 3 क्या हो गया आपका, -1 आ गया, और ये माइनस a प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पे किसकी वैल्यू निकालना है, a का, तो ये प्लस में उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a, सो 0 इज इक्वल टू a, और आपकी a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, सम ऑफ जीरो से। अभी b की वैल्यू किससे आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a, अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू बीटा इज इक्वल टू -3, c की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे b, a की वैल्यू 1, 2 3 जा 6 प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू b, सो b इज इक्वल टू -6, a is equal to 0 and b is equal to -6. Which are option? Option D is correct. Option D is equal to correct. A is equal to 0 and b is equal to -6. This option is correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पढ़ते रहिए उसको, क्वेश्चन को मेरेज कर रहे हैं, देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, if one zeros of the quadratic polynomial are given, px is equal to x square plus ax plus b, ठीक है, ये that is the quadratic polynomial are given and what is the saying of zeros, one zeros कह रहा है one zeros is negative of other zeros, negative of other zeros, negative ऑफ अदर जीरोज, इसको ध्यान देना बेटा, ठीक है। एक जीरो दूसरे का क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है वन जीरोज इज निगेटिव ऑफ अदर जीरोज, यानी कि एक जीरो दूसरे वाले का निगेटिव है। तो यानी कि अगर एक अल्फा है, अगर मान लीजिए अदर जीरोज यानी अल्फा है, तो वन जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, एक दूसरे का क्या है, निगेटिव है, तो ये हमारा जीरोज हो गया, ठीक है। एंड अब आते हैं हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देख लेते हैं क्या होता है। को ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उससे पहले हम इक्वेशन निकालेंगे। कह रहा है हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, यानी कि इस जीरोज से, इसके जो जीरोज हैं, इससे जो इक्वेशन आएगा उसका कंडीशन बताना है हमको। तो हमने क्या पढ़ा हुआ इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ जीरोज आर गिवन। जब जीरोज गिवन होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यह इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, ध्यान दीजिएगा बीटा, तो बीटा के प्लेस पे क्या है बेटा, माइनस अल्फा है, बीटा के प्लेस पे क्या है, माइनस अल्फा, तो यहां पे प्लस है, इसको ये क्या कर देगा, माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 0, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस माइनस माइनस अल्फा स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो 0 खत्म हो गया बेटा, 0 इंटू एक्स 0 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 0, ठीक है। अब ऑप्शन दीजिए, हैज नो लीनियर टर्म, तो इसमें क्या लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म मींस बेटा लीनियर टर्म। तो लीनियर टर्म क्या होता है, लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, और डिग्री 1 क्या होगी यहाँ पे, bx,
यानी कि x वाला कोई टर्म है ही नहीं इसमें। क्या आपके इक्वेशन में कोई x का टर्म आ रहा है? तो नो लीनियर इक्वेशन, नो लीनियर टर्म, इसमें लीनियर टर्म है ही नहीं। लीनियर टर्म समझ रहे बेटा ना? लीनियर टर्म क्या होता है? जिसका लीनियर क्या होता है? जिसकी डिग्री 1। तो यानी कि देखो एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ x तो क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। तो नो लीनियर, हैज नो लीनियर टर्म। ठीक है, ऑप्शन ए और बी में से कोई होगा। हैज नो लीनियर टर्म हमको मिल चुका है बेटा। आगे करते हैं। कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। आपका कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? अल्फा स्क्वायर, और वो किस में है? निगेटिव में है। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जो है किस में बेटा? निगेटिव में है, और लीनियर टर्म है ही नहीं इसमें। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? हैज नो लीनियर टर्म and constant term is negative, and constant term is negative। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 zeros of the quadratic polynomial given है px इज इक्वल टू fx, भी कह सकते हैं इसको, k माइनस 1x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज माइनस थ्री। ये क्या है? 1 zeros। पहले देखो आप क्वेश्चन को देखो, 1 ऑफ जीरोज वो पहले बोल दिया, फिर ये पॉलिनोमियल दे दिया इज -3, यानी कि 1 जीरोज दे दिया है -3, यानी कि जीरोज किसकी वैल्यू है? x की। कैसे पता चला? ये किसके टर्म में है? x के टर्म में है। तो ये जो जीरोज होगा वो किसकी वैल्यू होगी? x की वैल्यू। बस x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3 = 0 करेंगे। तो x की वैल्यू क्या पुट कर लेना है बेटा? क्यों 3 पुट करना है? क्योंकि ये 1 zeros इज 3 दिया हुआ है, सॉरी 1 zeros इज -3, 1 zeros आपका क्या दिया हुआ है? -3। तो पुट कर दीजिए यही p -3, और जैसे ही -3 जीरोज रखेंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। k माइनस 1x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, ये था इक्वेशन। अब पुट कर देते हैं k -1 एंड x की वैल्यू क्या है? -3, जीरोज आर गिवन, x स्क्वायर प्लस k x की वैल्यू -3 प्लस 1, और जैसे ही जीरोज पुट करेंगे इक्वल टू 0 होना चाहिए। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है ये, fx इक्वल टू 0। तो k -1 एज यूजुअल, एंड -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और 9 को हम आगे लिख देंगे 9। ठीक है बेटा, 3 का स्क्वायर 9, 9k -1 प्लस माइनस -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9 का k मल्टीप्लाई हो जाएगा 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9k -3k, हाउ इज 9 - 3 इज इक्वल टू 6k। 9 - 1 9 - k -8 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू 6k इज इक्वल टू माइनस है प्लस हो जाएगा 8। सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका? 8/6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, k इज इक्वल टू 4/3। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या बात है? ऑप्शन ए इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, आप इस भ्रम में मत रहिएगा, सभी ए ही सही हो रहे हैं तो हम भी ए ही लगाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इफ 1 रूट ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई इज इक्वल टू 5y स्क्वायर प्लस 13y प्लस m। ठीक है, 1 रूट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। किसकी वैल्यू निकालना है बेटा? m की। और क्या बोल दिया है? 1 रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ अदर, और रेसिप्रोकल आ गया तो क्या होगा? अगर एक अल्फा है तो दूसरा,
एक अल्फा है तो दूसरा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा उसका 1/अल्फा। और जब भी रेसिप्रोकल आते हैं हम क्या निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, अल्फा एज यूजुअल एंड बीटा की वैल्यू क्या है 1/अल्फा। सी की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे ABC, तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे M/A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू M/5 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन M1 जा M 5 1 जा 5, M इज इक्वल टू 5। M की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी को जाके ऑप्शन चेंज होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया बेटा इससे पहले, बट आप लोग ध्यान से दीजिएगा। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल इफ जीरोज आर, जीरोज इसका दे रखा है, ठीक है। जीरोज क्या क्या दे रखा है, जीरोज आपका एक है 1 और एक जीरोज है -2, अल्फा बीटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रहा है, यानी कि इक्वेशन कितने आएंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है 1 2 3 एंड मोर देन 3, ठीक है। अगर शुरू से सभी वीडियो देखते आ रहे होगे तो आपको सभी को पता चल चुका होगा कि क्या आंसर है, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। तो हम देखो ऑप्शन के यहाँ से इक्वेशन क्या करते हैं, अब अल्फा बीटा दिया रहता है, इक्वेशन क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ जाएगा 2 - 1 -1 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब x² एज यूजुअल माइनस और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1 है, तो इसको ब्रैकेट में अभी रख दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस माइनस प्लस x प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल एक ही आया बेटा, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पूछा है। तो मैंने कहा था आप लोगों को अगर इस इक्वेशन में हर एक टर्म में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, हर एक टर्म में मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, हर एक टर्म में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जीरोज विल नॉट चेंज, जीरोज चेंज नहीं होगा, जीरोज वही आएगा, क्योंकि सभी टर्म में तो मैं सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बट इक्वेशन तो देख चेंज हो जा रहा है। सो कितने होंगे इक्वेशन मोर देन 3, मोर देन 3 इक्वेशन होंगे इसके। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। आपका ऑप्शन डी क्या है सही। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज px इज इक्वल टू x² प्लस kx प्लस k, ठीक है। k इज नॉट इक्वल टू 0 आर गिवन, ओके। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए बोथ कैन नॉट निगेटिव, बी ऑप्शन आपका बोथ कैन नॉट पॉजिटिव, सी ऑप्शन आर ऑलवेज इक्वल, डी ऑप्शन आर ऑलवेज अनइक्वल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें मुझे बताना है क्या कि जो है जीरोज, किसके बारे में बताना है जीरोज के बारे में। जीरोज जो है, जो दोनों जीरोज होंगे बोथ कैन नॉट निगेटिव बोथ, तो क्या होता है मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा ए बी सी क्या है। यहाँ ए अगर मैं इसमें से इक्वेशन से ए बी सी, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू आल्सो k। तो ये भी क्या है पॉजिटिव है, ए भी क्या है पॉजिटिव है, ए भी क्या है पॉजिटिव है। और ए बी सी ग्रेटर देन 0 है, ए बी सी पॉजिटिव है। अगर ए बी सी पॉजिटिव होगा तो जीरोज उसका क्या होगा अपोजिट होगा। ए बी सी अगर पॉजिटिव होगा तो जीरोज उसका क्या होता है अपोजिट होता है। जो ए बी सी का साइन होगा उसका अपोजिट जीरोज होता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव, जीरोज किस में आ जाएंगे निगेटिव। तो बोथ कैन नॉट निगेटिव, कह रहा है ये दोनों निगेटिव नहीं होंगे, नहीं निगेटिव तो होंगे। बोथ कैन नॉट पॉजिटिव, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट। बोथ कैन नॉट पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों तो निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? ए बी सी पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट साइन होता है जीरोज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 zeros ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन है एक्स पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन देख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। 1 zeros कह रहा है 1 zeros, इसके बाद ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इज 1 zeros इज लास्ट में लिखा हुआ है -4, यानी कि जीरो मीन्स क्या है, यहाँ पे किसके टर्म में दिया है, एक्स के टर्म में दिया है। सो x इज इक्वल टू -4 पुट करिए। जैसे ही जीरो पुट करेंगे x की वैल्यू -4 करेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू -4 स्क्वायर -5 इंटू -4 प्लस के इज इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 16 माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 प्लस के इज इक्वल टू 0। 20 प्लस 6 36 और इस साइड में आएगा, सो के इज इक्वल टू -36। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। तो ये आपका जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आपका हो चुका है। इंपॉर्टेंट जितना था मैंने बता दिया है। आपका नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा आपका जो है पॉलिनोमियल का ही केस बेस्ड एमसीक्यू, केस स्टडी पे एमसीक्यू क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है, उस एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका केस बेस्ड भी क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद असर्शन एंड रीजन भी रहेंगे। तो हमारा केस बेस्ड के बाद असर्शन एंड रीजन भी जो है आपके पास जो है लाऊंगा टॉपिक। ठीक है, अगर आपने सभी वीडियो देख लिए, सभी क्वेश्चन अगर समझ में आ गए हैं, प्लीज हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, जो भी नोटिफिकेशन है आपके तक पहुंचते रहें। ओके बाय।